बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे जनाब? ठीक ठाक, कैसे तभी ठीक है। दोबारा से हाजिर हूँ गोल्ड के रेट, गोल्ड की एनालिसिस। मजीद आने वाले दिनों में गोल्ड की क्या स्टडी बनी जा रही है, इस हवाले से कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें। और अगर फेसबुक पे अगर आप हमें देख रहे हैं तो फेसबुक पे हमारे इस अकाउंट को फॉलो कर दें। तो जनाब, इंटरनेशनल मार्केट के हवाले से बात करेंगे, गोल्ड के रेट के हवाले से बात करेंगे। कुछ गोल्ड की प्राइसेस के अंदर कमी वाक़ हुई है। मैंने जैसे कि प्रीवियस वीडियो में आपको ये बताया था कि इंटरनेशनल मार्केट के अप साइड जाने के चांसेस नहीं है, डाउन साइड की तरफ आने के चांसेस हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वैसे ही हुआ है। इंटरनेशनल मार्केट डाउन साइड की तरफ आई है। काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि आपकी प्रेडिक्शन जो है वो 80-90% सही होती हैं। तो यार, ये मेरा अपना कमाल नहीं है, बस अल्लाह ताला की मेहरबानी है। मैं जो रिसर्च करता हूँ, अल्लाह ताला से मांग के वीडियो बनाता हूँ, तो अल्लाह का शुक्र है कि मेरी प्रेडिक्शन जो है वो अल्लाह पाक के फजल करम से बहुत अच्छी जा रही हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि अगर ये कुछ गलत भी हो जाती हैं, क्योंकि मैं कोई ऐसा कोई नजूमी तो नहीं हूँ, क्योंकि जो फ्यूचर है वो तो अल्लाह ताला की ज़ात है, जो जानने वाली ज़ात है। तो फ़िलहाल इंटरनेशनल मार्केट को डिस्कस करते हैं। इंटरनेशनल मार्केट आज के डे में 3378 के करीब ओपन हुई, जिसने 3380 का हाई लगाया। और मार्केट फिर गई 3400 के लेवल पे भी गई आज सुबह के वक्त। और फिर मार्केट ने डाउन साइड की तरफ मूव किया और मार्केट इस वक्त चल रही है $3367 फी औंस के करीब इंटरनेशनल मार्केट चल रही है। अगर बात करें इंटरनेशनल मार्केट की सपोर्ट की, तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि अगर इंटरनेशनल मार्केट 3390-3380 लेवल पे अगर मार्केट स्टे लेती है तो मार्केट के डाउन साइड की तरफ जाने की चांसेस है। और इस वीक में इंटरनेशनल मार्केट 3320-30 का भी लो लगा सकती है। अगर ओवरऑल बात करें, मैंने सेलिंग नहीं करवाई, उसकी वजह क्या है वो मैं आपको वजह बताता हूँ कि सेलिंग मैंने इसलिए नहीं करवाई क्योंकि पिछले हफ्ते गुज़िश्ता जो हफ्ता गुजरा है उसमें हमारा रेट जो है अपर कास्ट चल रहा था। उस अपर कास्ट की नतीजे में हमारी जो इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से डोमेस्टिक लेवल पे गोल्ड की प्राइसेस थी, उसको होना चाहिए था 3,65,000 3,66,000 पीस का रेट होना चाहिए था, 3,70,000। सेलिंग इस वजह से मैंने खुद भी नहीं की और आप लोगों को भी नहीं करवाई कि सेलिंग करना इस वक्त जो है वो सेफ साइड नहीं था। अब मैं आपको अगली बात बताता हूँ। अगली बात यह है कि इंटरनेशनल मार्केट अभी नीचे आई। इंटरनेशनल मार्केट बढ़ी थी और रेट को क्यों नहीं बढ़ाया गया? क्योंकि इन लोगों को पता था कि अगर इंटरनेशनल मार्केट ऊपर गई है तो अभी मज़ीद इंटरनेशनल मार्केट ऊपर जाने के चांसेस नहीं है। और अगर इन्होंने डोमेस्टिक लेवल पे गोल्ड की प्राइसेस को ऊपर करना था तो जैसे पिछले हफ्ते में हमने उठा के इनके सरों पर सामान फेंका था कि लो जी पकड़ो सामान ख़रीदा इन्होंने, ठीक है, महंगे रेटों पर इन्होंने सामान ख़रीदा और इनको उस चीज़ में लॉस हुआ था। इसने दोबारा से इसलिए इन्होंने सोने की प्राइसेस को पीकेआर में गोल्ड की प्राइसेस को अपसाइड की तरफ नहीं किया। सेकंड सिनेरियो की तरफ चलते हैं। इंटरनेशनल मार्केट इस वक्त डाउन साइड की तरफ आ रही है। आज और कल का दिन हम देखेंगे इंटरनेशनल मार्केट मज़ीद अगर नीचे जाती है। और एक और बात भी मैं बीच की बताता हूँ कि हो सकता है कि ये मार्केट नीचे आई है लेकिन रेट को नीचे नहीं करेंगे। या आप मेरी बात लिख लें, इंशाल्लाह आज देखेंगे रेट को। हो सकता है कि रेट को नीचे करने की बजाय हो सकता है रेट को मज़ीद जो है ना बढ़ा दें। रेट अभी फ़िलहाल इन्होंने तकरीबन 2000 पे नीचे किया तो है, लेकिन ये रेट जो है वो आज और कल के अंदर रेट को ये दोबारा से वही रेट के ऊपर भी लेके आ सकते हैं। अपर कास्ट 2-3 हज़ार पे अपर कास्ट करेंगे तो वही रेट हमारा आ जाएगा। तो इसलिए अभी का जो मैं आपको सिनेरियो बताता हूँ वो मेरा सिनेरियो ये है कि इंटरनेशनल मार्केट जो हमारे पास थोड़ी बहुत कैश पड़ी हुई है ना, 30-40% कुछ ना कुछ कैश ज़रूर होती है। कल मुझे कुछ मेरे ऐसे व्यूवर्स मिले बाज़ार में, उन्होंने मुझे बताया कि हम पीस ख़रीद रहे थे और पीस जो है हमने लेते लेते नहीं ख़रीदा क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट के डाउन साइड की तरफ ज़्यादा चांसेस है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन लोगों ने कल ख़रीदारी नहीं की और वो लोग बच गए हैं। तो अभी ख़रीदारी का फ़िलहाल वक्त नहीं है। मेरा जो एक अपना अंदाज़ा है ना, इंटरनेशनल मार्केट जब एक अपना इतना बड़ा हाई लगाती है ना, 3400 का हाई लगाया, अभी मार्केट का जो लेवल जो बन रहा है ना, इसका जो ग्राउंड लेवल जो बन रहा है उसके हवाले से मैं आपको बताता हूँ कि 3340 और 3330 ये इसके ग्राउंड लेवल बन रहे हैं। इस पे इंटरनेशनल मार्केट आती है या इसके कहीं करीब इंटरनेशनल मार्केट स्टे लेती है तो हमने वहाँ पर बाइंग करनी है। उससे पहले हमने बाइंग नहीं करनी है। कुछ हालात हाज़रा के हवाले से मैं आपको ख़बरें आपसे शेयर करता हूँ। उसमें सबसे पहली ख़बर तो है वो टैरिफ के हवाले से है। टैरिफ जो है वो लगेगा गोल्ड के ऊपर, ठीक
ठीक है, 1 kg बार के ऊपर जो है ना टैरिफ लगना है। उस टैरिफ की बुनियाद पे जो मार्केट नीचे जाएगी उस मार्केट को दोबारा अपसाइड की तरफ धकेला जाएगा। और आगे जो है ना 13 और 14 तारीख को कुछ अमेरिका और प्यूटन के दरमियान जो है वो मुलाकातें भी हैं। उन मुलाकातों की जो अगेंस्ट में जो हमारे सामने उनका जो नतीजा निकलेगा, उन नतीजे में हो सकता है कि गोल्ड की प्राइसेस या तो डाउन साइड की तरफ आएंगी या तो इंटरनेशनल मार्केट अप साइड की तरफ जाएगी। अगर ओवरऑल सिनेरियो की बात करें तो ओवरऑल सिनेरियो मार्केट का अप साइड की तरफ जाने के बहुत ज़्यादा कम चांसेस हैं, रेयर चांसेस हैं अप साइड की तरफ जाने के। इस वक्त जो है वो डाउन साइड की तरफ ज़्यादा चांसेस हैं। सेकंड बात आपको मैं बताता हूँ, इस वक्त गोल्ड की डिमांड क्यों कम है और गोल्ड की प्राइसेस क्यों नहीं बढ़ रही, पीकेआर में क्यों नहीं बढ़ रही। उसकी सबसे बड़ी वजह है कि सारा इन्वेस्टर जो है वो चांदी की तरफ उसका रुझान हो गया। इन्वेस्टर ये नहीं, ख़त्म नहीं हुआ सोने का इन्वेस्टर, सोने में ही इन्वेस्ट करता है। लेकिन चूँकि चांदी महंगी हो रही है और चांदी महंगी होगी, फ्यूचर में भी चांदी आपको बहुत बड़ा एक बेनिफिट देगी, ठीक है। उसके लिए हमें ज़्यादा पैनिक में नहीं आना है, क्योंकि ये एक बहुत ज़्यादा सब्र वाला काम है और आहिस्ता आहिस्ता होने वाला काम है। तो इसलिए हमने पैनिक में नहीं आना। चांदी ज़रूर लेके रखें, लेकिन बजाय हम चांदी महंगी लेने के चांदी को हम सस्ता ख़रीद कर रखें तो हमें ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर देखा जाए आज से कोई महीना 1.5 महीना पहले चांदी की प्राइसेस क्या चल रही थी, चांदी की प्राइसेस 3600, 3500, 3400, 3500, 50 रुपये बढ़ गई, 50 रुपये सस्ती हो गई, 50 रुपये बढ़ गई, ये रेट चल रहे थे। अगर अभी भी इंटरनेशनल मार्केट फ़ी औंस के हवाले से अगर चांदी की कीमतों को बनाया जाए तो इस वक्त जो चांदी की कीमतें बनती हैं वो बनती हैं 4100। ये पीस की बात कर रहा हूँ, PSL पीस जो आजकल लोग बहुत ज़्यादा पैनिक का शिकार होकर ख़रीद रहे हैं। 4500, 4600, 4800 में भी पीस बिक रहा है, ठीक है। तो बात को समझने से पहले जो ना लोग मुझे आके समझा रहे होते हैं, मेरे बाज़ार में कुछ ऐसे लोग हैं आके मुझे ही समझा रहे होते हैं कि आपको नहीं पता चांदी महंगी हो जाएगी, आप लोगों को कह रहे नहीं ख़रीदो। देखो, ख़रीदो, आपके पैसे हैं, आपकी मर्ज़ी है, आपका सरमाया है। आपके सरमाए में अगर आपको फ़ायदा होता है तो आप मुझे आके कोई उसमें से कुछ बेनिफिट नहीं देते, या नुकसान होता है तो उसमें मैं शरीक नहीं होता हूँ। तो इसलिए मैं आपको मशवरा जो देता हूँ वो मशवरा मैं ख़ुद जो सोचता हूँ वही मैं आपको मशवरा देता हूँ। चांदी महंगी ख़रीद के रखना नुकसान है, क्योंकि साल में 2 साल में हो सकता है इसकी प्राइसेस आपको ना मिल भी सकती हैं और नहीं भी मिल सकती। इसलिए हम वो रेट लें जो इस वक्त जेन्युइन रेट बनता है। 4100 पीस का रेट बनता है और जो लोकल चांदी है उसका 4000 रेट बनता है। तो हमें भाई 4000 या 4100, 200 के हिसाब से दे दो, चलो तुम 100 रुपये ऊपर रख लो अपना, लेकिन 600, 500, 800 रुपये अपर कास्ट करके बेचना, ये तो फिर समझ नहीं आती ना। चांदी की वजह से गोल्ड की प्राइसेस जो है ना अप साइड की तरफ नहीं जा रही हैं। चांदी लेनी चाहिए। चांदी जहां आपको 4500, 4400 में मिले, पीस मिले, PSL का पीस मिले, आप लेके रखें, ज़रूर लेके रखें। मेरा खुद भी इरादा है उसको, चांदी को मेरे पास ऑलरेडी मौजूद भी है और मज़ीद भी चांदी को देखेंगे, अच्छे रेट में मिलेगी तो ले लेंगे, अगर नहीं मिलेगी तो इसको फ़िलहाल सब्र करेंगे चांदी को लेने के लिए। तो ओवरऑल जो है ना गोल्ड की प्राइसेस आपसे डिस्कस करते हैं। गोल्ड की प्राइसेस जो हैं, आज पीस की प्राइस है 3,61,000 पे, जो कि तकरीबन 1800 रुपये कमी के साथ आज ओपन हुई है। पठूर की रवे की प्राइस है 3,57,000 पे। 22 कैरेट फितोले का रेट है 3,30,916 रुपये। 21 कैरेट फितोले का रेट है 3,15,875 रुपये। चांदी का फ़ी तोला रेट है इस वक्त 4520 रुपये फ़ी तोला चांदी का फ़ी तोला रेट है। इंटर बैंक में डॉलर रेट है 282.35। स्टॉक मार्केट इस वक्त चल रही है 1,46,131 रुपये। रावलपिंडी डिवीजन में इस वक्त पीस की प्राइस है 3,62,000 रुपये और पठूर की रवे की प्राइस है 3,58,000 रुपये। पेशावर में पक्के तोले का रेट है 3,71,500 रुपये पेशावर में पक्के तोले का रेट है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। रावलपिंडी इस्लामाबाद से मेरी वीडियो देख रहे हैं, ज्वेलरी लेना चाहते हैं, डिस्काउंटेड प्राइस में लेना चाहते हैं, बगैर मेकिंग बगैर पॉलिश के लेना चाहते हैं, आप मुझसे रब्ता करें। इंशाल्लाह आपको डिस्काउंटेड प्राइस में ज्वेलरी मिलेगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।